मूवी की शुरुआत में हम ट्रेवर रजनी को देखते हैं जो कि एक मशीनिस्ट होता है और मूवी के स्टार्टिंग में ट्रेवर किसी अनजान आदमी को मार डालता है। फिर ट्रेवर उसे एक कारपेट में बांधकर समुद्र में फेंकने के लिए ले जाता है और उस लाश को समुद्र में डंप कर देता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ट्रेवर शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ ट्रेवर उसके घर के अंदर होता है। उसे ओसीडी की बीमारी हुई होती है जिसके कारण ट्रेवर बार बार अपने हाथों को धोता है। फिर ट्रेवर को घर में एक नोट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है हु आर यू। असल में ट्रेवर को इंसोम्निया की बीमारी हुई होती है जिसके कारण उसे ना के बराबर नींद आती है और इस बीमारी के कारण उसका शरीर का वेट काफी कम हो जाता है और ट्रेवर एक स्केलेटन की तरह दिखने लगता है। ट्रेवर का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, वो अनाथ होता है और ट्रेवर एक मशीन की फैक्ट्री में काम करता है और वहाँ काम करने वाले लोग भी ट्रेवर से दूरी बनाए रखते हैं। उनको ऐसा लगता है ट्रेवर किसी प्रकार का नशा करता है जिसके कारण वो इतना पतला हो चुका है। खैर काम खत्म होने के बाद ट्रेवर हर दिन स्टीवी से मिलने उसके घर जाता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। ट्रेवर को उसके साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है और हर रात को ट्रेवर एयरपोर्ट की कैंटीन में कॉफी पीने के लिए भी जाता है क्योंकि वहाँ उसे मारिया नाम की वेटर मिलती है। ट्रेवर को मारिया के साथ बातें करना काफी अच्छा लगता है। ट्रेवर ने मारिया को बताया होता है कि वो एक कब्रिस्तान में काम करता है और वहाँ से जाते समय ट्रेवर मारिया के लिए एक बड़ी सी टिप छोड़ता है। घर आने के बाद ट्रेवर हर रोज अपना वजन चेक करता है और एक नोट पे लिखकर उसे फ्रिज के ऊपर चिपका देता है। ट्रेवर की मील में उसका बॉस टकर होता है जिसे ट्रेवर से काफी नफरत होती है। हर बार टकर ट्रेवर को काम करते समय परेशान करता है और ऐसे ही एक दिन टकर ने ट्रेवर के ऊपर ड्रग्स लेने का इल्जाम भी लगाया होता है। इसलिए उस मिल का मेन बॉस ट्रेवर को उसका मेडिकल चेकअप करने के लिए कहता है। इस बात से ट्रेवर गुस्सा होता है और सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है और हर बार की तरह ट्रेवर उसकी कार का लाइटर यूज करता है सिगरेट जलाने के लिए। तभी उसके पास एक रेड कलर की कार आकर रुक जाती है। फिर ट्रेवर की मुलाकात इवान से होती है। इवान उसे बताता है कि वो इसी फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता है, लेकिन ट्रेवर उसे कहता है इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तो इवान उसे कहता है कि वो रेनॉल्ड की जगह यहाँ पे आया है क्योंकि रेनॉल्ड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे सीन चेंज होता है। यहाँ ट्रेवर स्टीवी से मिलने उसके पास जाता है जहाँ ट्रेवर उसे बताता है कि वो पिछले 1 साल से सो नहीं पाया और उसे इंसोम्निया की बीमारी हो गई है। खैर अगले दिन फैक्ट्री में मिलर ट्रेवर को मदद करने के लिए बुलाता है। फिर मिलर मशीन को चेक करने लगता है। यहाँ ट्रेवर को सामने इवान दिखाई देता है जो कि उसे अजीब इशारा कर रहा होता है। इस वजह से ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है और वो गलती से उस मशीन का बटन चालू कर देता है जिससे मिलर का एक हाथ कट हो जाता है। फिर उस मिल के सारे वर्कर्स वहाँ आ जाते हैं। ट्रेवर ये देखकर काफी डर जाता है। फिर ट्रेवर इवान को ढूंढने लगता है मगर उस जगह पे इवान नहीं होता। खैर यहाँ घर आने के बाद ट्रेवर को एक नोटिस मिलता है क्योंकि ट्रेवर ने काफी महीनों से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा होता। फिर वो एक नोट बनाकर उसे फ्रिज के ऊपर चिपकाने के लिए जाता है, लेकिन उस फ्रिज के ऊपर एक अजीब सी नोट लगी होती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। ट्रेवर ये सोचने लगता है ये नोट यहाँ किसने लगाई। फिर वो अपने घर के ओनर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उन्होंने मेरे घर के पास किसी को आते देखा है। वो ओनर उसे कहती है तुम्हारे घर कोई नहीं आया था। खैर अगले दिन फैक्ट्री में इंश्योरेंस कंपनी के लोग ट्रेवर से पूछताछ करने आए होते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है एक्सीडेंट के समय उसका ध्यान इवान की वजह से हट गया था, मगर तभी टकर उसे कहता है यहाँ पे इवान नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। ट्रेवर की बातें सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के लोग समझ जाते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आगे ट्रेवर अपनी कार से एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है। ट्रेवर को एक आदत होती है कि वो हमेशा कार चलाते वक्त सिगरेट पीने के लिए उसी कार का लाइटर यूज करता है। खैर सिगरेट जलाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर ट्रेवर का दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है जिससे ट्रेवर अपनी कार को रोड के सेंटर में रोक देता है। मगर थोड़ी देर बाद ट्रेवर एयरपोर्ट की कैंटीन में चला जाता है। यहाँ पे वो अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है और मारिया के साथ बातें करने लगता है। मारिया उसे बताती है मदर्स डे पे वो अपने बेटे निकोलस के साथ एक पार्क में जाने वाली है। फिर मारिया ट्रेवर को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करती है और ट्रेवर भी इसके लिए मान जाता है। फिर जब भी ट्रेवर एयरपोर्ट पे मारिया से मिलने आता है उस वक्त घड़ी में हमेशा 1:30 हुए होते हैं। खैर कल हुए हादसे के कारण ट्रेवर के कलीग उसके साथ दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेवर पागल हो चुका है और उसकी वजह से मिलर का हाथ कट गया। खैर रात के समय ट्रेवर को एक लाल कलर की कार दिखाई देती है जो कि इवान की होती है। फिर ट्रेवर उस कार का पीछा करने लगता है और इवान से कहता है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर इवान उसे एक होटल में चलने के लिए कहता है। आगे ट्रेवर मिल में हुए एक्सीडेंट के बारे में इवान को बताता है और उससे कहता है टकर सोचता है कि तुम उस मिल में काम नहीं करते। ट्रेवर उसे कहता है उस दिन तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो गया, मगर इवान उसे कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आगे इवान रेस्ट रूम में चला जाता है। फिर ट्रेवर उसका वॉलेट चेक करता है जिसमें रेनॉल्ड और इवान की फिश पकड़ते हुए फोटो होती है। उसी रात ट्रेवर रेनॉल्ड को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया है। आगे ट्रेवर को अपने फ्रिज के ऊपर एक नोट मिलता है जिसके ऊपर एक अजीब ड्राइंग बनी होती है और नीचे कुछ ब्लैंक्स लाइन होती है जिसके आखिरी में ER लेटर लिखा होता है। इस बात से ट्रेवर काफी
काफी शॉक हो जाता है और उसे निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है। उस वक्त ट्रैवर काफी कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए ट्रैवर स्टीवी से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और मुझे नौकरी से भी निकालना चाहता है। इसी के कारण मेरे फैक्ट्री के कलीग अब मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। खैर अगले दिन ट्रैवर मदर्स डे पे मारिया और उसके बेटे निकोलस के साथ पार्क चला जाता है। फिर मारिया के रिक्वेस्ट करने पर ट्रैवर उसकी फोटो खींचने लगता है। तब उसे कुछ याद आने लगता है। फिर ट्रैवर निकोलस के साथ हॉरर राइड पे चला जाता है जिसका नाम रूट 666 होता है। वहाँ अंदर काफी डरावनी चीजें होती है जिसे देखने के बाद निकोलस को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिससे ट्रैवर काफी डर जाता है। मगर मारिया वहाँ आकर निकोलस को ठीक कर देती है। फिर ट्रैवर मारिया को ड्रॉप करने उसके घर जाता है। उस वक्त घड़ी में 1:30 हुई होती है। जब भी ट्रैवर मारिया से मिलता है उस वक्त घड़ी में 1:30 क्यों बजे होते हैं और ये इवान कौन है और रूट 666 नंबर का राज क्या है, ये हमें आगे पता चल जाएगा। आगे वाइन लेते समय ट्रैवर को उस फ्रिज के ऊपर एक नोट दिखाई देता है जिसमें एक छोटे बच्चे की ड्राइंग बनी होती है। खैर आगे अपने घर आने के बाद ट्रैवर अपने फ्रिज की ड्राइंग जो उसने एक दिन पहले डस्टबिन में फेंक दी थी उसे बाहर निकालता है और उस ड्राइंग के नीचे दिए हुए वर्ड्स को फिल करने लगता है, जिससे वो लेटर मदर बनता है। तभी ट्रैवर को उसकी मदर की याद आती है। फिर वो अपनी मॉम की फोटो देखने लगता है जिसमें ट्रैवर अपनी मॉम के साथ उसी पार्क में होता है। खैर अगले दिन फैक्ट्री में मिलर अपने इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट करने के लिए आया होता है। ट्रैवर उससे मिलकर उस दिन हुए एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। मिलर उसे कहता है हाथ कटने के बदले उसे काफी अच्छी अमाउंट मिली है। खैर आगे काम करते वक्त ट्रैवर का हाथ मशीन में फंस जाता है। ट्रैवर उसकी मदद के लिए काफी देर तक आवाज लगाता है लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक वर्कर वहाँ आता है और ट्रैवर का हाथ उस मशीन से बाहर निकालता है। मगर ट्रैवर उन वर्कर के ऊपर चिल्लाने लगता है। उसे ऐसा लगता है सभी लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ट्रैवर अपने बॉस टकर से बदतमीजी करता है जिससे टकर उसे नौकरी से निकाल देता है। जब ट्रैवर अपने घर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना भरने के कारण उसकी घर की इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट कर दिया होता है। फिर रात के समय ट्रैवर स्टीवी के पास चला जाता है। उस वक्त स्टीवी की हालत काफी खराब होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है किसी ने उसे मारा है। ट्रैवर इस बात से काफी दुखी हो जाता है और थोड़ी देर के बाद वो अपने घर चला आता है। फिर उसके घर में कोई अनजान आदमी घुसता है। ट्रैवर उसे बोतल से मारने वाला होता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसके घर की ओनर है। ट्रैवर उससे कहता है मुझसे पूछे बगैर आप मेरे घर के अंदर कैसे आ सकती है। फिर ट्रैवर को अपने ओनर के ऊपर शक होने लगता है कि उसके घर में जो नोट है वो उसके घर की ओनर लगा रही है। उसकी ओनर ट्रैवर को यहाँ आने का कारण बताती है कि तुम्हारे घर से मेरे घर पानी लीक हो रहा है। मगर ट्रैवर उसे घर से बाहर निकाल देता है और उस लीकेज को देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि फ्रिज से बहुत सारा खून बाहर निकल रहा है और उसे उस फ्रिज के ऊपर एक नोट भी मिलती है जिसमें एक ड्राइंग बनी होती है और कुछ लेटर भी लिखे होते हैं। फिर ट्रैवर उस नोट की पहेली को पूरा करता है तो उस नोट पे मिलर का नाम आता है। ये वही आदमी होता है जिसके साथ मिल में एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए अगले दिन ट्रैवर मिलर से मिलने उसके घर जाता है मगर मिलर उसे मारकर उसके घर से भगा देता है। फिर उसी समय ट्रैवर को युवान की कार दिखाई देती है। आगे ट्रैवर उसकी कार का पीछा करने लगता है और उसकी कार का प्लेट नंबर नोट कर लेता है लेकिन तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए ट्रैवर अपनी कार को वही छोड़कर रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में चला जाता है और उस नंबर प्लेट की डिटेल्स उस ऑफिसर से पूछने लगता है। लेकिन वो ऑफिसर उसे बताता है जब तक कोई हादसा या क्राइम नहीं हुआ हो तब तक हम कार की डिटेल्स नहीं दे सकते। फिर ट्रैवर ऑफिस के बाहर आकर जानबूझकर एक गाड़ी के सामने कूदता है जिससे वो गाड़ी उसे उड़ा देती है। बाद में ट्रैवर एक्सीडेंट का केस फाइल करने पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस को युवान की कार का नंबर देता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर ट्रैवर के पास आकर उससे कहता है वो कार किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे नाम पे रजिस्टर है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस कार की वो रिपोर्ट लिखने आया होता है वो कार खुद ट्रैवर की होती है और 1 साल पहले ट्रैवर ने एक्सीडेंट होने की रिपोर्ट दर्ज की होती है। खैर ट्रैवर की झूठी रिपोर्ट फिल करने की वजह से पुलिस को ट्रैवर के ऊपर शक होने लगता है। इसलिए पुलिस उसे पूछताछ करने के लिए रुकने के लिए कहती है मगर ट्रैवर पुलिस से बचकर वहाँ से भागने लगता है। फिर पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। पुलिस से बचकर ट्रैवर स्टीवी के घर चला जाता है। फिर स्टीवी उसे नहलाती है और पहनने के लिए नए कपड़े देती है। लेकिन तभी ट्रैवर को रेनॉल्ड और युवान की पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। स्टीवी ने उस तस्वीर को फ्रेम कर रखा होता है। फिर ट्रैवर को स्टीवी के ऊपर शक होने लगता है और उसे लगता है कि स्टीवी भी युवान और रेनॉल्ड से मिली हुई है और ये सब लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। आगे ट्रैवर स्टीवी के ऊपर चिल्लाने लगता है जिससे स्टीवी काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझाने लगती है कि वो तस्वीर किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारी है और उस फोटो में तुम रेनॉल्ड के साथ खड़े हो। मगर ट्रैवर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर स्टीवी उसे घर से निकाल देती है। आगे ट्रैवर एयरपोर्ट पे चला जाता है तो उसे और एक बड़ा शौक लगता है क्योंकि वहाँ उसे एक दूसरी वेटर मिलती है। ट्रैवर उससे मारिया के बारे में पूछता है। वो वेटर उसे कहती है यहाँ पे मारिया नाम की कोई लड़की काम नहीं करती, पिछले 1 साल से मैं ही इस कैंटीन में काम करती हूँ। इससे ट्रैवर को और गुस्सा आ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि सब लोग मिलकर उसे पागल बनाना चाहते हैं। आगे ट्रैवर वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रैवर को युवान की कार दिखाई देती है जिससे ट्रैवर उसकी कार का पीछा करने लगता है। फिर युवान ट्रैवर के घर के पास अपनी कार को पार्क करता है और अपने साथ मारिया के बेटे निकोलस को लेकर ट्रैवर के घर में चला जाता
जाता है। ये देखकर ट्रेवर डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इवान निकोलस को मार देगा और उसका सारा इल्जाम ट्रेवर के ऊपर लगा देगा। इसीलिए ट्रेवर जल्दी से उसके पीछे अपने घर में जाता है और वहाँ उसे सिर्फ इवान दिखाई देता है। निकोलस कहीं भी नहीं होता। ये देखकर उसे ऐसा लगता है इवान ने निकोलस को मार डाला है। इसके बाद ट्रेवर इवान को मारने लगता है। फिर काफी झड़प के बाद ट्रेवर उसे नाइफ से मार देता है। आगे ट्रेवर का ध्यान अचानक से फ्रिज की ओर जाता है। उस फ्रिज में से काफी खून बाहर निकल रहा होता है। फिर वो फ्रिज को ओपन करता है तो उसमें उसे मछली के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं। फिर उसे याद आने लगता है कि इवान के पर्स से उसने जो फोटो चुराई होती है उस फोटो में वो खुद होता है। आगे ट्रेवर इवान की लाश को कारपेट में बंद करता है और उसे समुद्र में फेंकने के लिए जाता है। ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर जैसे ही ट्रेवर उस कारपेट को नीचे फेंक देता है उस कारपेट के अंदर कोई भी लाश नहीं होती। फिर ट्रेवर के पास एक आदमी आता है। ट्रेवर उसे हैरान होकर देखने लगता है क्योंकि वो आदमी इवान खुद होता है। फिर ट्रेवर अपने घर आने के बाद अपने हाथ धोने लगता है तो ट्रेवर को उसके पीछे इवान नजर आता है जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। और फाइनली ट्रेवर उससे कहता है आई नो हु आर यू। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ट्रेवर के पास में जाता है जहाँ 1 साल पहले हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है जो कि काफी हेल्दी होता है और अपनी रेड कलर की कार से कहीं जा रहा होता है। फिर कार का लाइटर ढूंढते वक्त उसका ध्यान रोड से हट जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक छोटी लड़की की मौत हो जाती है। ये लड़का देखने में निकोलस जैसा होता है और उसकी मॉम मारिया जैसी दिख रही होती है। उस एक्सीडेंट को देखकर ट्रेवर काफी डर जाता है और उनकी हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। आगे ट्रेवर को एक एयरपोर्ट दिखाई देता है। फिर ट्रेवर वहाँ जाकर कॉफी पीने लगता है। उस वक्त घड़ी में 1:30 हुए होते हैं। दरअसल उस एक्सीडेंट की वजह से ट्रेवर के मन में एक गिल्ट बैठ जाती है और ये गिल्ट इतनी बढ़ जाती है जिसके कारण उसे इंसोम्निया जैसी बीमारी हो जाती है, यानी कि उसे नींद आना बंद हो जाता है और उसका वेट भी कम होने लगता है जिससे ट्रेवर को भूलने की बीमारी हो जाती है। और ट्रेवर अपना टेंशन भुलाने के लिए हर दिन इसी एयरपोर्ट पे आता है और उसी कैंटीन की लेडी को मारिया समझ बैठता है। दरअसल ये सब ट्रेवर के दिमाग का खेल होता है। ट्रेवर ने जो मारिया और निकोलस के साथ पार्क में वक्त बिताया होता है वो भी सच नहीं होता। दरअसल ये याद ट्रेवर के बचपन की होती है, इसलिए मारिया और निकोलस के साथ फोटो खिंचाते टाइम उसे इल्यूजन आ रहे होते हैं और इवान उसके दिमाग की बनाई हुई इमेज होती है और वो उसका गिल्ट होता है। और उसके घर पे जो नोट्स होती है वो खुद ट्रेवर ही फ्रिज के ऊपर चिपकाता है। खैर फाइनली ट्रेवर को सब कुछ समझ में आ चुका है। ट्रेवर जो नोट्स की पहले सॉल्व करने की कोशिश करता है वो दरअसल उसकी फांसी की सजा होती है। फिर ट्रेवर अपना घर खाली करता है और घर की हर चीज को दान कर देता है और खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने लगता है। उस वक्त इवान भी उसके साथ कार में बैठा होता है। फिर ट्रेवर पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले करता है। फिर पुलिस ट्रेवर को अरेस्ट कर एक व्हाइट कलर के रूम में बंद करती है। ट्रेवर पुलिस से कहता है अब मुझे सोना है। फिर लगभग 1 साल के बाद ट्रेवर पहली बार चैन की नींद सोता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।